अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन कपड़े में नम देती है, दाना देती है, धागा तोड़ती है या टांका स्किप कर देती है। बाज़ औक़ात तो आप धागा बहुत ज्यादा टाइट करते हैं मगर फिर भी नीचे से मशीन गुंडी बनाना स्टार्ट कर देती है और बार बार गुच्छा बना के धागा तोड़ती रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो चेक करवाता हूँ। आप देख सकते हैं धागा कितना ज्यादा टाइट होने के बावजूद भी मशीन नीचे से बहुत ज्यादा सिलाई खराब कर रही है। अब जैसे ही धागा टाइट करना है, धागा टाइट होते ही मशीन ने सिलाई भी मजीद खराब करनी है और कपड़े में नम भी आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सिलाई में जो नम आती है वो सादा कपड़े पे आती है। जब आप बैंड या पट्टी वगैरह लगाते हैं तो उसमें नम तो शो नहीं होती मगर उसमें धागा जो है वो शो हो जाता है कि दाना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं धागा जो है वो फुली टाइट है मगर कपड़े में नम इतनी ज्यादा है कि ये चलने के काबिल नहीं है। यहाँ पे आप देखिए गुंडी बना रही है मशीन और दाना दे रही है और मसलसल दही जा रही है। तो ये वाला जो फॉल्ट है बहुत ही कॉमन है, हर जो टेलर है उसको आ सकता है, बल्कि आ भी रहा होगा। कुछ लोग तो ऐसी मशीनें जो हैं वो चला के अपना काम जो है वो निपटा रहे हैं, यानी कि गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे हल करना है, इसका सोल्यूशन जो है वो सारा बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपने इसकी निडल चेक करनी है कि निडल इसकी ओके होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि निडल जो है वो बूट पैर के साथ लगनी नहीं चाहिए या फिर निडल पेड़ के साथ। उसके बाद आपने देखना है कि नथ के अंदर जो आइलेट होता है उसके अंदर कटना पड़ा हो, गाइडों में कटना पड़े हो। ये सारी चीजें चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मसला किस चीज में होता है। जो मेन इसका पार्ट होता है उसी चीज में मसला होता है और वो हल करने से ये वाला मसला जो है वो दूर हो जाता है। बस आपने वीडियो के लास्ट तक एंड तक मेरे साथ रहना है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आप अपनी मशीन जो है वो खुद ठीक कर सकेंगे और ये वाला फॉल्ट जो है वो दोबारा जल्दी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन जो है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन की है। मशीन की कंडीशन भी बड़ी मैटर करती होती है पार्ट्स के रिलेटेड। यहाँ पे आप इसका चेक करें। अब गजबुश के अंदर तो प्ले नहीं है, गजबुश की प्ले आपने ऊपर नीचे साइडों को चेक करनी। उसके बाद टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग में मसला तो नहीं है, लेकिन जो इसका मेन फॉल्ट है वो मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से ये वाला मसला बनता है। तो आपने इसके दंदराल भी खोल लेने हैं, इसकी बॉबिन केस बाहर निकालनी है। बॉबिन केस बाहर निकालने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मशीन किस वजह से ये वाले फॉल्ट दे रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटोरी पकड़ के चेक कर रहे हैं शटर के अंदर कितनी ज्यादा प्ले है, यानी कि कटोरी जो है वो शटर के अंदर फ्री हो गई है। अब मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे ठीक करना है। बाज़ का तो शटल के अंदर जो कटोरी होती है वो कटोरी चेंज करने से मशीन का जो मसला होता है वो हल हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कटोरी कहाँ पे चेंज करनी पड़ती है। अगर शटल बिल्कुल फारग हो जाए तो उसमें क्या मसला आता है, कैसे पता चलता है कि शटल जो है वो चलने के अब काबिल नहीं रहा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी कंपनी का शटल यूज करना है और कैसा शटल यूज करना है जो कि आपकी मशीन में बेहतरीन कारकर्दगी अदा करे। तो सबसे पहले इसका जो लॉक है, लॉक खोलना। लॉक खोलने के बाद आपने शटल के जो स्क्रू होते हैं वो सारे खोलने के बाद शटर को आपने घुमा के जिस तरफ को पतरी होती है वो पतरी अपनी तरफ करके फिर आपने शटर को बाहर निकालना है। यहाँ से शटर जो है वो इजीली बाहर आ जाएगा। तो ये वाला जो शटर हमने बाहर निकाला है इसके अंदर कटोरी में बहुत ज्यादा प्ले आ गई है। प्ले आने की वजह से क्या लॉजिक होता है जिस वजह से मशीन जो है वो आपकी धागा तोड़ती है और दाना देती है। यहाँ पे आप शटर को हिलाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा आवाज आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब निडल जो है वो कटोरी के अंदर जाती है, यहाँ पे देखें तो जो कटोरी की अंदर वाली साइड होती है यहाँ पे निडल जो है वो यहाँ पे आके लगती है। लगने की वजह से निडल जो है वो हीट अप होती है। हीट अप होने के बाद मशीन जो है धागा ब्रेक करती है और धागा फंस के आने की वजह से धागा टाइट हो जाता है। तो जब भी आपने शटल लाइट में यूज करना तो आपने 7.94B का नंबर जो लिखा हो वो आपने यूज करके शटल इसको डालना है। अगर तो आप ये वाला शटल इसमें डालेंगे तो ये होता है लाइट का शटल। इसकी वर्किंग जो है वो बेहतरीन किस्म की होती है और लाइट का काम करने के लिए ये बहुत बेहतरीन चलता है। और अब बात आ गई कि आपने कौन सी कंपनी का शटर यूज करना है। तो भाई देखें हर बंदे का ना अपना अपना हिसाब होता है काम करने का। तो मुझे ये वाला शटल है YZP, ये बेहतरीन चलता है। इसके अंदर कॉपी भी आती है। आपने ओरिजिनल इम्बोज वाला शटल लेना, वो आपने यूज करना है, उसका रिजल्ट जो है वो बड़ा बेहतरीन आता है। उसके बाद आपने जब शटल लगाना है तो इसके अंदर एक सील लगी होती है, वो सील आपने ऐसे निकालनी है जैसे मैंने इसको निकाला है पेचकस की मदद के साथ। तो ये अगर निकाल लेंगे तो इसकी जो ऑयल लुब्रिकेशन है वो बेहतरीन तरीके से होगी। तो शटल जो फिटिंग करने का तरीका है, शटल के जो आपने स्क्रू होते हैं वो तीनों या दो जो हों जितने भी आपने लूज करने हैं। लूज करने के बाद आपने इसकी फिटिंग
सेम उसी तरीके से करनी है जैसे आपने इसको बाहर निकाला था। तो लगाने से पहले आपने इसको हल्का सा ऑयल लगा लेना, फिर आपने बड़ी पतली वाली साइड से पकड़ के शटल को मशीन के अंदर फिट करना है। अगर आप इस तरीके से मशीन के अंदर फिट करेंगे तो शटल इजीली मशीन के अंदर जो है वो फिट हो जाएगा। अब ये देखें फिट हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे अब इसका शटल टेक। तो शटल टेक का भी बड़ा किरदार होता है। बाज़ औक़ात जब मशीन दाना देती हो या कुंडी बनाती हो, ये शटल टेक की वजह से होता है, क्योंकि इस पे कट पड़ जाते हैं, खराशे आने की वजह से ये खराब हो जाता है। आपने इसकी सेटिंग करने के लिए जो गज है वो फुल डाउन कर लेना, यानी कि निडल जो है वो शटल से शो होने लग जाए। उसके बाद आपने निडल के दोनों सेंटर में जो कटोरी के अंदर सुराख होता है उन दोनों को आपने सेंटराइज करना। सेंटराइज करने के बाद आपने शटल टेक को फुली टाइट कर देना। तो शटल की टाइमिंग करने से पहले आपने इसकी जो गज होता है गज की सेटिंग करनी है। ये वाला क्लैंप आपने लूज करना। लूज करने के बाद गज फ्री हो जाएगा। जब गज फुल डाउन हो तो आपने इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है कि निडल का जो होल होता है वो जब फुल डाउन हो तो कटोरी में से हाफ नजर आना चाहिए। अगर तो ज्यादा नजर आएगा तो मशीन आपकी टॉप करेगी, अगर कम आएगा तो फिर भी आपकी मशीन जो है वो धागा तोड़ेगी। इसलिए आपने इसकी सेटिंग इस तरीके से करने के बाद करते हैं शटल की टाइमिंग। तो शटल की टाइमिंग करने से पहले जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आपने मशीन की निडल चेक कर लेनी है। अगर आपकी निडल टेढ़ी होगी तो आपकी मशीन जो है वो बार बार आपको तंग करेगी, बार बार आपको टाइमिंग करना होगी, फिर आपकी मशीन जो है मजीद धागा तोड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने निडल चेक कैसे करनी है। निडल चेक करने का तरीका ये है, निडल को टेबल के ऊपर रख लेना। रखने के बाद पेचकस की मदद से आपने इसको आगे पीछे राउंड से घुमाना है। अगर तो निडल बैलेंस में घूम रही है, आगे पीछे हो रही है तो निडल सीधी है। अगर अनइवन हो तो फिर निडल टेढ़ी है, आपको निडल चेंज करना होगी। उसके बाद जब आपने निडल लगानी है तो निडल की पोजीशन भी आपने ओके रखनी है। उसकी सेटिंग आपने इस तरीके से करनी है कि उसमें जरा भी बल ना हो, यानी कि कट की सेटिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रख के आपने निडल फिर फिट करनी है। उसके बाद मैं आपको इसकी टाइमिंग बताऊंगा कि शटर की टाइमिंग आपने कैसे करनी है। शटर की टाइमिंग करने के लिए आपने शटर को नीचे से पकड़ लेना। पकड़ने के बाद आपने गज को फुल नीचे डाउन कर देना। डाउन करने के बाद आपने नीचे से होकर जब शटल ऊपर की तरफ आए तो शटल की जो नोक होती है वो सुई के सुराख में से तकरीबन 1 से 1.5 mm ऊपर इस अंदाज से गुजरनी चाहिए। ना तो शटल की नोक जो है वो निडल के कट के साथ टच हो और ना ही ज्यादा फासला हो। तो यहाँ पे आपने सेटिंग करने के बाद शटल के स्क्रू जो है वो नॉर्मल टाइट कर देने। नॉर्मल टाइट करने का मतलब ये है कि जब आप मशीन को राउंड दें तो शटल जो है वो साथ साथ घूमे। अगर आप हाथ से घुमाना भी चाहें तो शटल जो है वो आगे पीछे हो जाए। तो इस तरीके से टाइट करने के बाद अब आपने दोबारा चेक करना है कि यहाँ पे आप शटल की टाइमिंग करना चाह रहे हैं, क्या शटल की नोक वहां से गुजरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शटल की जो नोक है वो निडल के साथ टकरा रही है, यानी कि ये बहुत ही बारीकी का काम है। आपने इसको बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ और एहतियात के साथ आपने इसको ठीक करना है। अगर तो शटल की नोक जो है वो निडल के साथ टकराती हुई तो आपकी मशीन जो है वो बहुत जल्द शटल की नोक और निडल खराब करेगी और मशीन धागा तोड़ेगी। और अगर निडल का और शटल की नोक का आपस में जो फासला है वो ज्यादा हुआ तो आपकी मशीन जो है वो टॉप करेगी, यानी कि टांका स्किप करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शटल की नोक और निडल की जो कट का दरमियानी फासला है वो इतना सा है जितना इंसान के सर का बाल होता है, यानी कि ना तो निडल जो है वो शटल की नोक के साथ टकरा रही है और ना ही ज्यादा फासले पे है। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद आपने शटल के जो स्क्रू हैं वो टाइट करने। टाइट करने से पहले आपने देख लेना है कि शटल की जो पतरी है वो शटल लॉक के साथ टकरानी नहीं चाहिए। शटल लॉक जो है वो ज्यादा कटोरी के साथ लगना नहीं चाहिए। इसके अंदर भी हल्की सी प्ले होनी चाहिए, तभी मशीन जो है वो धागा अच्छा रिलीज करती है और टांका बेहतरीन बनाती है। अगर आपको यहाँ पे टाइमिंग की समझ आ गई है तो आपने शटर के जो स्क्रू हैं वो अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं कि चलती हुई मशीन के स्क्रू लूज ना हो और आपकी टाइमिंग जो है वो आउट ना हो। तो अब हम आपको चेक करवाते हैं कि मशीन जो पहले थी वो कितना ज्यादा धागा टाइट चला रही थी और टाइट चलाने के बावजूद भी मशीन दाना दी जा रही थी और गुच्छा बना रही थी और कपड़े पे बहुत ज्यादा चोटें आ रही थी और साथ साथ जो थी नम भी आ रही थी। अब इसकी सेटिंग आपने दंदरालों की अच्छे तरीके से करनी है। दंदराल की अगर सेटिंग आउट है, अगर आपको करनी नहीं आती तो उसकी वीडियो बना के रिसेंटली अपलोड हुई है, वो आपने उस तरीके से सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि दंदरालों की सेटिंग जो होती है वो भी सिलाई में बड़ा आला किरदार अदा करती है। तो यहाँ पे सेटिंग करने के बाद आपने इसको चेक करना है चला के कि मशीन जो है वो कैसा रिजल्ट दे रही है। तो चले चला के चेक करते हैं। उसके बाद जब आपने निडल प्लेट लगानी है तो निडल प्लेट जो है वो पूरी मशीन पे बैठनी चाहिए। उसके बाद जब आपने इसका बूट पैर लगाना है तो बूट पैर को आपने देखना है कि बूट पैर की निचली साइड पे जरियां वगैरह ना बनी हो, यानी कि आप ये देख लें कि अगर बूट के अंदर प्ले आ जाए फिर भी मशीन जो है वो धागा तोड़
तोड़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि प्ले की वजह से निडल जो है वो कभी राइट लगती है, कभी लेफ्ट लगती है बूट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा धागा टाइट था, तो हमने इसको अन्य बार लूज कर लिया है। तो लूज करने के बाद धागा भी अब नरम आएगा। अब मशीन आपको चला के चेक भी करवाते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो कैसा आया। तो ये सब सेटिंग करने के बाद मैंने मशीन का धागा जो है वो फुल लूज कर दिया। लूज करने के बाद अब चलाते हैं मशीन। तो ये देखें मशीन चल रही है, मशीन के अंदर जरा सी भी नम नहीं आई। तो अब इसकी सिलाई ऊपर से तो बिल्कुल साफ है और नीचे से मैं आपको चेक करवाता हूँ, नीचे भी ये मोती ही प्रो हो रही है। धागा लूज होने के बावजूद मशीन जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। किरदार का मतलब कि मशीन दाना नहीं दे रही, सिलाई बेहतरीन चल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, ऊपर से सिलाई बेहतरीन है और नीचे से भी। हालांकि ये कॉटन है, कॉटन पे भी सिलाई जो है वो टांके पे टांका लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको लाइट कपड़े पे चलाते हैं तो फिर भी आपकी मशीन जो है वो यहाँ पे नम नहीं देगी और बेहतरीन चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।